आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए हम बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग की। तो ये कोडिंग डिकोडिंग दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। पहला तो आता है आपका 1 नंबर का, जो आता है क्रॉस कोडिंग बेसिस आता है, या आपकी कोडिंग में 1 ऐड हो जाता है या 2 या 3 डाटा ऐड हो जाता है। उसके अलावा जो कोडिंग आती है ऑपोजिट नंबर कोडिंग आती है। तो एक तो इस तरीके से सिंपल एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से कोडिंग आ जाती है, जैसे कोई एक सेंटेंस आ जाता है और उसका एक शॉर्ट में कोड कर दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से कोडिंग आ जाती है और फिर उससे 5 रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि बेसिक है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और करने में भी आसानी होती है इस प्रकार के क्वेश्चंस की। इस प्रकार के क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि ये क्या होते हैं, जो डाटा होते हैं वो कंप्यूटराइज दिए हुए होते हैं। डाटा तो सभी क्वेश्चन में कंप्यूटराइज दिए होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन को अपने को लिखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत होगी, क्योंकि जो हम सिंबल से अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो वो हम कंप्यूटर पर नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, डाटा गलती होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये डाटा है उसको पहले रफ पेज पे लिख लेते हैं और फिर इनकी कोडिंग कर देते हैं। तो देखिए कोडिंग किस प्रकार से करते हैं। आदर्श इज शूटिंग प्लेयर, इसकी कोडिंग है DVGH BN और JK। फिर है देखिए शूटिंग इन ओलंपिक GHMNDVAS। फिर देखिए मैन डाइड इन शूटिंग DVASWSDE, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नाम आपको बार बार रिपीट हो रहा है, क्या आदर्श रिपीट हो रहा है? देखिए नहीं हो रहा। इज यहाँ पर भी 2 जगह इज रिपीट हो रहा है। फिर देखिए शूटिंग यहाँ पे प्लेयर नहीं रिपीट हो रहा। तो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उस नाम को हम ऐसे कट कर देंगे। कौन सा हो रहा है? शूटिंग, तो 3 जगह पे रिपीट हो रहा है। तो ऐसा कौन सा कोड है जो 3 जगह रिपीट हो रहा है? देखिए DV यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सबसे पहला वर्ड ही हमें मिल गया। शूटिंग की कोडिंग क्या है? DV। अब देखिए इज यहाँ पर भी रिपीट हो रहा था और यहाँ पर भी, तो इज की कोडिंग क्या होगी? इन 2 जगह रिपीट हो रहा है तो GH। इज की कोडिंग क्या होगी? GH। आदर्श प्लेयर कहीं रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। इन ओलंपिक, अब देखिए इन यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पर भी, तो इन की कोडिंग क्या हुई? एज। अब देखिए ओलंपिक रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, लेकिन ओलंपिक तो अकेला है, तो ओलंपिक की कोडिंग क्या हुई? MN बचा, तो इसकी कोडिंग क्या है? MN। अब देखिए मैन और डाइड रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे, मैन या डाइड की कोडिंग है वो या तो WS होगी या DE, ठीक है। ऐसे ही आदर्श और प्लेयर की कोडिंग रिपीट नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे, आदर्श और प्लेयर की कोडिंग क्या है, या तो BN या JK, ठीक है। तो इस प्रकार से कोडिंग कर लेते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है दी गई भाषा में। देखिए पहला क्वेश्चन है दी गई भाषा के अनुसार ओलंपिक के लिए क्या कोड है। तो इन्होंने क्या पूछा है, ओलंपिक के लिए कोड पूछा है। तो देखिए ओलंपिक के लिए कोड निकाला है क्या हमने? ओलंपिक के लिए कोड क्या है? MN। देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, दी गई कूट भाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शब्द का कूट BN है? BN किसका कूट है? तो देखिए BN कहाँ पे है? आदर्श और प्लेयर का, या तो वो होगा आदर्श का या प्लेयर का। अगर देखिए ऑप्शन इस प्रकार से हो, BN का कूट पूछा हो, BN का कूट क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन हो A है आदर्श, B है प्लेयर, C है मेन, D है डाइड और E है
ए या बी। तो आंसर कौन सा सही होगा, ए और बी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। दी गई कूट भाषा के अंदर मैन इज प्लेयर के लिए क्या कूट होगा। इन्होंने क्या पूछा है कि मैन इज प्लेयर का कूट। ठीक है, और कोडिंग क्या दे रखी है अपने को, ऑप्शन दे रखा है BN GH JK। सेकंड ऑप्शन दे रखा है अपने को WS GH DE। थर्ड ऑप्शन दे रखा है WS BN DR। और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो है DE GH JK। ठीक है, तो इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन मैन इज प्लेयर को फॉलो करेगा। तो इसके कूट के अनुसार देखिए मैन कहाँ पे, ये रहा WS और DE। अब देखिए इसमें WS और DE है, नहीं है, तो ये वाला तो क्या होगा, गलत। WS है यहाँ पे और DE भी है, तो अब यहाँ डाइड थोड़ी है, यहाँ तो मैन इज प्लेयर पूछा इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब देखिए WS एक ऑप्शन आ रहा है और वहां पे देखिए DE एक ऑप्शन आ रहा है, यानी मेन को या तो कह सकते हैं WS या DE। ठीक है, अब अगर ये चार ऑप्शन दे रहे हैं तो हमें तो इन्हीं में सोल्व करना है, तो या तो WS वाला होगा या DE वाला होगा। अब देखिए इज का कोड क्या है, GH। अब देखिए इसका कहीं पे GH है इसलिए नहीं है, तो आंसर क्या होगा, D। फिर देखिए एक कोड है प्लेयर इज डाइड। तो ये कोड क्या है, प्लेयर इज डाइड को JK GH DE के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा के अनुसार मेन का कोड क्या होगा। तो इन्होंने क्या पूछा, मेन का कोड पूछा है। ठीक है, प्लेयर इज डाइड का कोड है JK GH और DE। अब देखिए डाइड मेन यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, तो डाइड का कोड इन्होंने क्या दिया, DE। तो डाइड का कोड क्या है, DE। तो मेन का कोड क्या होगा, WS। यही इन्होंने पूछा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई कूट भाषा में फुटबॉल प्लेयर के लिए क्या कूट होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही पूछा है कि फुटबॉल प्लेयर का कोड पूछा है इन्होंने। अगर ऑप्शन अगर आपके पास ये दिए गए हो तो पहला ऑप्शन है BN MN, दूसरा ऑप्शन है JK AS, तीसरा ऑप्शन है JK QW, चौथा ऑप्शन है BN DE, पांचवा ऑप्शन है WS DE। ठीक है, मतलब फुटबॉल प्लेयर का कोड पूछा है और ये आपको ऑप्शन दिए गए, इन्हीं में से आपको सॉल्यूशन करना है फुटबॉल और प्लेयर। अब देखिए प्लेयर का कोड क्या है, या तो BN या JK। तो प्लेयर का कोड तो हमें क्या पता है, या तो BN है या JK, लेकिन फुटबॉल का कोड कहीं पे आया रिपीट नहीं हुआ। तो देखिए BN और MN, देखिए MN यहाँ पे रिपीट हुआ है क्या कहीं पे, यहाँ पे ओलंपिक, तो हम क्या कर सकते हैं इसको ओलंपिक प्लेयर। अब देखिए JK और AS कहीं रिपीट हुआ है इनके साथ, तो ये वाला भी गलत हो गया और क्या ये वाला भी गलत हो गया, क्योंकि फुटबॉल तो यहाँ रिपीट नहीं हुआ और ये वाला वर्ड यहाँ रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये तो कोड किसी और का है। अब देखिए प्लेयर का क्या है JK QW, QW कहीं रिपीट हो रहा है
नहीं हो रहा। तो देखिए इसका कोड क्या होगा, ये वाला। अब देखिए BN और DE, BN और DE कहीं रिपीट हो रहा है यहाँ पे मेन डायोड में, तो ये वाला नहीं होगा। देखिए WS और DE, WS और DE, तो ये तो प्लेयर का भी कोड नहीं है, तो ये वाला वैसे ही नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ये। इसी तरीके से 5 सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के।